अधिकारियों में तो अभी तक कोई नहीं आया है मिलने के लिए। जहाँ तक मैं मेरा पिछला भूख हड़ताल का जो रहा है कि मैंने देखा है कि जब जब मैंने कोई भी आंदोलन किया है, भूख हड़ताल जैसी चीज़ों पर मैंने बैठा, तो पहला दिन कल तो वीसी साहब यहाँ थे और आज से उनका गाड़ी तक लगना बंद हो गया। और मतलब वो वीसी साहब कहिए तो एक यूनिवर्सिटी में अब आना भी बंद कर चुके हैं। भूख हड़ताल पे हैं, पानी पी रहे हैं। और 24 घंटा हो, 48 घंटा हो, या 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जो भी हो, जब तक मेरी मांग को नहीं मानी जाती है तब तक हम भूख हड़ताल पे रहेंगे। मेरी मांग साफ है कि जो शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज पर जांच कमेटी का गठन किया गया, उसका रिपोर्ट दें। उस रिपोर्ट में क्या आता है, विश्वविद्यालय पदाधिकारी बताएं कि हाँ, मैंने जो आरोप लगाया कि अवैध वसूली का आरोप लगाया हुआ है कि जो छात्रों से उगाही की जाती थी प्रैक्टिकल परीक्षा में और उन सभी चीज़ों में। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज आंदोलन का दूसरा दिन है। बिहार विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र है और आज दूसरा दिन है, अनशन में बैठे हुए हैं और शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के खिलाफ आंदोलन को लेकर क्या कुछ हुआ है, कौन लोग यहाँ पे मिलने आए हैं और क्या क्या आश्वासन मिला है। ओम प्रकाश जी, क्या कौन लोग आए, अधिकारी कोई आया है? देखिए, अधिकारियों में तो अभी तक कोई नहीं आया है मिलने के लिए। जहाँ तक मेरा पिछला भूख हड़ताल का जो रहा है कि मैंने देखा है कि जब जब मैंने कोई भी आंदोलन किया है, भूख हड़ताल जैसी चीज़ों पर मैंने बैठा, तो पहला दिन कल तो वीसी साहब यहाँ थे और आज से उनका गाड़ी तक लगना बंद हो गया। और मतलब वो वीसी साहब कहिए तो एक यूनिवर्सिटी में अब आना भी बंद कर चुके हैं। उनको अब यह हो गया है कि अब दूसरे जगह कहीं काम होगा, बहुत सारी जगहों पर वो मीटिंग होगा, उस वजह से वो विश्वविद्यालय तक नहीं आएंगे। भूख हड़ताल से इतना डरते क्यों हैं? अगर आइए, हम तो साफ साफ मांग कर रहे हैं कि मेरे जांच कमेटी का रिपोर्ट दे दीजिए। मेरा जो निष्कासन किया गया है, ठीक है, विधिवत हुआ होगा, गलती कुछ हुई है तो वो स्पष्ट करते हुए, अगर गलती हुई है तो हम निष्कासित महाविद्यालय से क्यों निष्कासित किए हैं, मेरा रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कीजिए। हम तो ये कहते ही हैं, लेकिन कार्रवाई ये करते क्यों नहीं? कार्रवाई तो इनको करना चाहिए। अब विश्वविद्यालय ही नहीं आ रहे हैं, सिर्फ इन सभी चीज़ों से क्या मिलता है? ना कोई पदाधिकारी मिलने के लिए आए हैं। खैर, इन सभी चीज़ों से नहीं है। भूख हड़ताल तो हम हैं ही और लंबा समय तक चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे से अधिक हो गया, गर्मी का समय है। ठीक है, हम भूख हड़ताल पे हैं, पानी पी रहे हैं। और 24 घंटा हो, 48 घंटा हो, या 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जो भी हो, जब तक मेरी मांग को नहीं मानी जाती है तब तक हम भूख हड़ताल पे रहेंगे, इसमें कोई मांग है नहीं। क्या है? मेरी मांग साफ है कि जो शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज पर जांच कमेटी का गठन किया गया, उसका रिपोर्ट दें। उस रिपोर्ट में क्या आता है, विश्वविद्यालय पदाधिकारी बताएं कि हाँ, मैंने जो आरोप लगाया कि अवैध वसूली का आरोप लगाया हुआ है कि जो छात्रों से उगाही की जाती थी प्रैक्टिकल परीक्षा में और उन सभी चीज़ों में, जिसे और प्रैक्टिकल में पैसा नहीं देते थे तो उनका प्रैक्टिकल में 0 नंबर दे देना, परीक्षा फॉर्म नहीं भरने देना, जो एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर विश्वविद्यालय ने जांच कमेटी ने बनाई। लेकिन उसका रिपोर्ट तो देना विश्वविद्यालय का काम है ना, तो वो जांच का रिपोर्ट दे दे। मुझ पर जो आरोप लगा करके वो अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है, मैंने कौन सा अनुशासन तोड़ा है? महाविद्यालय से भी जवाब ले। ये जो दादागिरी है, कलम के माध्यम से जो दादागिरी लोग किए जा रहे हैं, ये सब तो गलत है ना। इनका तो जवाब फाइल पर फाइल रोक के क्यों रखते हैं? फाइल पे ये लोग काम क्यों नहीं करते? आवेदनों पे ये काम क्यों नहीं करते? समय रहते काम करते नहीं। छात्र अगर समस्या लेकर आए हैं तो छात्र को ही टरका देते हैं, छात्र का समाधान करते हैं, उनके समस्या का समाधान नहीं करते हैं। विश्वविद्यालय का सब दिन का रवैया रहा है और आज भी देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक दिन से लगभग आज दूसरा दिन मेरा भूख हड़ताल का है और विश्वविद्यालय के पदाधिकारी अब मिलने भी नहीं आए हैं, ना कुछ जायज़ा है। हालांकि सारा सूचना यहाँ है। और रही बात, इस बार शांतिपूर्ण तरीका से हम बैठे हुए हैं, ना तो ज़्यादा शोर शराबा। जो भी कहते थे, हम हर बार भूख हड़ताल पर बैठते थे तो इन लोगों को लगता था कि हम नेतागिरी कर रहे हैं। हम तो अपनी समस्या को लेकर बैठे हैं, मेरी समस्या का समाधान कीजिए, मैं तो यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। 24 घंटे हो गए हैं और बता दें कि इससे पहले भी अनशन हुआ था और कल से फिर से अनशन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि बिहार विश्वविद्यालय के द्वारा जो जांच रिपोर्ट देनी थी वो अब तक क्यों नहीं पूरा हुआ। जिस प्रकार से आरोप जो है कॉलेज पे लगाए गए, कॉलेज की तरफ से अब तक इस पर क्या कुछ किया गया है। ओम प्रकाश छात्र का नाम है और पिछले साल ही निष्कासित कर दिया गया था। कुछ मांग को लेकर कुछ आरोप लगाते हुए निष्कासित किया गया था और कॉलेज की तरफ से भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि ओम प्रकाश एक बार फिर से धरना पर बैठ गए, अनशन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें जो है वो जांच रिपोर्ट चाहिए। जो जांच कमेटी गठित हुई थी, जिस जांच के लिए अनशन तोड़वाया गया था कि जांच होगा, जांच के बाद आगे कार्रवाई होगा, तो वो जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट
सबमिट नहीं हुआ, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। विश्वविद्यालय आखिर अब तक क्या कर रही है, 1 साल होने को है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।